सब्जी बहुत टेस्टी है। और बिहार पर जो लगा हुआ है बीमारू स्टेट का तमगा, बिहार उससे बाहर निकले और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। यूपी बनने के बाद पहली बार राहुल जी बिहार पधारने वाले हैं। सभी कांग्रेस कर्मी उनका अभूतपूर्व स्वागत करेंगे। झूठी सरकार, निकम्मी सरकार को हम लोग घूम घूम के हराएंगे और महागठबंधन के जो भी नेता हैं हम लोग मजबूती से चुनाव लड़के और 25 हम लोग का होगा, जीत के आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मकर संक्रांति आज है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों में दही चूड़ा का आयोजन किया जा रहा है और वहीं अभी हम इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में है, जहां पर भी दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज आप लोग दही चूड़ा का किए हैं और खरमास भी आज से खत्म हो जाएगा, क्या कुछ आगे की दुआ? सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सबका जिंदगी सुधरने वाला है, सबका ज़िंदगी में भला हो, शांति, प्रेम, भाईचारा बना रहे और सबके जीवन में परिवर्तन आए, ऐसा मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और बिहार पर जो लगा हुआ है बीमारू स्टेट का तमगा, बिहार उससे बाहर निकले और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। 2025 में चुनाव भी होना है विधानसभा का और खरमास भी आज से खत्म हो गया है, तो अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होगी? जिस तरह से महागठबंधन में बिखराव की भी बात कही जा रही है। नए सूर्य उत्तरायण होने के बाद आज 2 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सबको बताने वाले हैं कि एलओपी बनने के बाद पहली बार राहुल जी बिहार पधारने वाले हैं। सभी कांग्रेस कर्मी उनका अभूतपूर्व स्वागत करेंगे। पहले बापू सभागार में, फिर सदाकत आश्रम में आके जो स्टाफ क्वार्टर बना है उसका इंदिरा जी के नाम पर नामकरण हो रहा है। यहाँ जो सभागार बना है उसको राजीव जी के नाम पर। तो ये सब कार्यक्रम में राहुल जी उपस्थित रहेंगे। एक सवाल है, जिस तरह से बिहार की सियासत में खरमास के बाद ये लगातार कहा जाता था खेला होगा 2025 में, अब क्या खेला होगा 2025 में? अब खेला बिहार की जनता खुद तय करेगी। बिहार की जनता बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हरा के और नई सरकार बनाएगी। देखिए 2025 में बिहार की जनता है वो खेला करेगी, ऐसे में दही चूड़ा का जो निमंत्रण है वो किया गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियों में किया गया है। ऐसे में बिहार कांग्रेस में कार्यालय में भी है वो दही चूड़ा का आयोजन किया गया था। हमारे साथ सीएलपी लीडर है। आज दही चूड़ा है, आप लोगों की पार्टी में आयोजन किया गया है, क्या कहिएगा? हर जगह आयोजन है, ये खुशी का मकाम है, दही चूड़ा का व्यंजन है और उस तरह से आपसी सौहार्द का दिन है। हमारे देश में आपसी सौहार्द के लिए विभिन्न धर्मों का, विभिन्न समूह का त्यौहार मनाया जाता है और मिलकर के मनाते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपने पहले दिन से और हमेशा तक इस बात को सामने रखती है कि यह देश अनेकता में एकता का देश है। अनेकता में एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश आपसी सौहार्द से अपने समस्याओं का समाधान करता है। अमन, आष्टी, प्रेम, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, ये सब हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पाने के लिए हम करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ख़ास तौर पर आज के दिन में और ज़्यादा पूरा होता है। एक सवाल ये है कि बिहार में सियासत ही होती है कि खरमास के बाद खेला होगा, खरमास के बाद खेला होगा, खरमास खत्म हो गया। ये सब हम नहीं जानते हैं, ये सब आप लोग बताते हैं। 24 घंटा 365 दिन कांग्रेस पार्टी देश और समाज की सेवा में लगी रहती है और ख़ास मौके जब आते हैं तो और कस के हम लोग मिल लेते हैं। लेकिन महागठबंधन में बिखराव की बात कही जा रही है। महागठबंधन कौन बिखेर रहा है? कोई बिखर सकता है? नहीं, सवाल नहीं। दही चूड़ा भी अकेले नहीं, किसने कहा? सवाल नहीं। नहीं, आप हमको पाइएगा हर जगह। आज तो सुबह हम गए थे और वो हमारे सरकार में नहीं, फिर भी हम सौहार्द है तो हम गए ना। क्या कहिएगा, इसी बार चुनाव भी होने वाला है? देखिए, ये दही चूड़ा का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा सदाकत आश्रम में कराया गया है और हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और खरवास के बाद हम लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम लोग का महागठबंधन एकजुट रहे और हम लोग अपने क्षेत्र में घूम के जनता को जागरूक करके, और ये जो निकम्मी सरकार है जो वादा कुछ करती है और करती कुछ नहीं है, झूठी सरकार, निकम्मी सरकार को हम लोग घूम घूम के हराएंगे और महागठबंधन के
जो भी नेता हैं हम लोग मजबूती से चुनाव लड़के और 25 हम लोग का होगा, जीत के आएंगे। पर महागठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो 24 तक ही था भाई। वो समझने का फेर है। तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन के नेता हैं, वो पूरे भारतवर्ष के महागठबंधन के बारे में बोले। बिहार में हम लोग का महागठबंधन बहुत दिनों से चल रहा है और मजबूती से चलेगा। लेकिन एनडीए के लोग हैं जो कल से यात्रा पर निकलने वाले और कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश की बात कर रहे हैं, ये नारा दे रहे हैं। अब तो वो लोग सरकार में हैं तो वो लोग तो चाहेंगे ही ना कि फिर से हमारी सरकार बने, लेकिन अब तो जनता निर्णय लेगी ना। वो जब काम किए हैं, जब विकास किए हैं, तो फिर क्षेत्र में घूमने की क्या ज़रूरत है। वो तो बैठे रहते। मुख्यमंत्री को प्रगति यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 20 साल से जो मुख्यमंत्री काम करेगा, विकास करेगा, रोजगार देगा, तो फिर उसको घूमने का कहीं ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठाए लोग उसको वोट देके और मुख्यमंत्री बना देते हैं। प्रगति यात्रा को लेकर आपकी क्या सोच है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की फीडबैक लेने के लिए निकले प्रगति यात्रा पे। अब देखिए, चूँकि महिलाओं के बारे में अब हर पार्टी सोच रही है कि जब से हमारी सरकार महिला आरक्षण का समर्थन हमेशा की, लेकिन कुछ पार्टियों द्वारा विरोध किया गया, तो अभी तक 33% आरक्षण पारित नहीं हुआ था। लेकिन एनडीए की सरकार इसको पारित की है। इस मुद्दे पर मैं सरकार को बधाई दूंगी। अब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका आया है तो सब पार्टी महिलाओं को खोज रहा है। मैडम, एक सवाल और है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फरमाश के बाद यानी अब कभी भी आप लोगों के साथ आ सकते हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी। क्या खेला होने का संभावना लग रहा है? तो हाँ हाँ करते करते ना कब कर देंगे और कब हाँ कर देंगे वही जानते हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव हर साल 5 साल पर आता है और 5 साल का चुनाव जो होता है उसकी तैयारी लगभग जो है वो सब सालों भर करते हैं। लेकिन जो चुनावी वर्ष होता है उसमें विशेष तौर से तैयारी चलता है। और हम लोग के आज जो है ये खरमास ख़त्म हो रहा है। खरमास के बाद जो है हम लोग का बृहद तैयारी जारी हो जाएगा और शुभारंभ हो जाएगा। पर बिहार में कहा जा रहा है कि खरमास के बाद खेला होने वाला था, नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर आने वाले थे और कुछ भी निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। देखिए, ये तो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ की बात है। अब खेला कब होगा नहीं होगा वो तो वही बता सकते हैं। उनकी अंतरात्मा जब कहेगा तो खेला जो होना होगा हो जाए। बात चल रही है इस तरीके का? हाँ, आप लोगों के बीच में इस तरीके की बात हो रही है? जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। खेला करेंगे तो आप लोग तैयार हैं? नहीं, अब सवाल ये है कि आप 17 महीना हम लोग साथ में थे ना, नहीं थे? 17 महीना हम लोग रोजगार दिए ना गठबंधन की सरकार। तो जब वैसा आएगा, जनहित में जो फैसला होगा वो आने वाला समय में जनहित में जो फैसला होगा अच्छा होगा उनके लिए। नीतीश कुमार चिराग पासवान के पास गए थे, पर चिराग पासवान ही पार्टी से गायब दिखे, चिराग पासवान ही नहीं। देखिए, उन लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या है हम लोग को नहीं पता, लेकिन उन लोग में अच्छा स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति अपना सिद्धांत वसूल के तरफ खींच रहा है और हर व्यक्ति सिद्धांत वसूल के बात कर रहा है, लेकिन सरकार में शामिल है। जब अलग होंगे तो देख लेंगे क्या। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं डॉक्टर शकील अहमद खान का इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।